प्रश्न 13, नीचे के चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी कोण सी तथा कोण ए के समद्विभाजक है। साबित करें कि AB बराबर AD और CB बराबर CD। तो यहां पे चित्र बना हुआ है, उसको बना लेते हैं पहले। तो कह रहा है कि नीचे के चित्र में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC कोण C तथा कोण A के समद्विभाजक है। अब देखिए यहाँ पे ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब इसका चार भुजा है। देखिए AB BC CD और AD चार भुजा है। अब विकर्ण AC, तो चतुर्भुज ABCD का विकर्ण कौन है, AC है। तो AC क्या कर रहा है, कोण C और कोण A का समद्विभाजक है। तो कोण C हो गया, देखिए ये इसको कहेंगे कोण C, यहां से यहां तक के कोण को। तो कोण C का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब हो गया कि इधर का कोण और इधर का कोण दोनों बराबर है। ठीक है, ये कोण बराबर है। उसी तरह कोण A का भी समद्विभाजक है AC, यानी ये जो AC है कोण A का भी समद्विभाजक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। तो साबित करना है कि AB AD के बराबर है और CB CD के बराबर है, ये साबित करना है। तो लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हमको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। ABC ADC दो त्रिभुज है यहाँ पे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, तो दोनों में देखते हैं, देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण DAC। यहां पे लिखेंगे दिया है, ये दिया हुआ है। क्यों? तो देखिए कोण BAC किसको कहेंगे, इस कोण को कहेंगे BAC, यानी इस कोण को कहेंगे कोण BAC। और ये हो गया कोण DAC। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि AC क्या है, समद्विभाजक है कोण A का। तो ये तो दिया हुआ है, यहां पे लिख देंगे कोण BAC बराबर कोण DAC। अब देखिए त्रिभुज ABC में भी AC आ रहा है, AC भुजा, और त्रिभुज ADC में भी AC भुजा आ रहा है। तो लिखेंगे AC बराबर AC, दोनों में है इसलिए उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। तो AC भुजा दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज ADC में भी है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे कोण BCA बराबर कोण DCA ये भी दिया हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है। तो कोण BCA बराबर कोण DCA। देखिए कोण BCA मतलब हो गया ये वाला कोण, कोण BCA, ये कोण हो गया बराबर कोण DCA ये कोण। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर होगा, क्योंकि AC क्या है, कोण C का समद्विभाजक है। तो ये भी दिया हुआ है। तो देखिए कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांसम होगा। देखिए कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांसम हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC
सर्वसम है त्रिभुज एडीसी। तो त्रिभुज एबीसी और एडीसी क्या है? सर्वसम है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी दोनों सर्वसम है। ये डी है, देखिए। तो जब त्रिभुज सर्वसम हो गया है तो उसका जो बचा हुआ जो भी भाग है वो भी सब बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोण बी और कोण डी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी और ए डी बराबर हो जाएगा, सी बी और सी डी बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों त्रिभुज ही सर्वसम हो गया तो उसका जो संगत जो भाग है वो सब भी बराबर होगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी। क्यों होगा ऐसा? तो लिख लेंगे सी पी सी टी, यानी सर्वसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। तो यही सिद्ध करना था कि, यानी यही साबित करना था कि ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी। तो बस दोनों त्रिभुज को सर्वसम सिद्ध कर देंगे, उसके बाद उसका संगत भाग बराबर हो जाएगा।